वीवर्स आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 9th का है, जिसमें आज हम एक शायर के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी फेमस है, जिनका नाम है नासिर काज़मी। इनकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 1925 से 1972 है। ठीक है। नासिर रज़ा काज़मी नाम नासिर तखल्लुस था, यानी कि इनका नाम जो था वो नासिर रज़ा काज़मी था, लेकिन नासिर ये खाली अपने तखल्लुस के लिए यूज़ किया करते थे, यानी वो नाम जो शायर अपनी शायरी में यूज़ करता है। इनकी पैदाइश अम्बाला में हुई। 47 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, यानी कि ज़्यादा एज नहीं थी, बहुत कम उम्र में चले गए ये। उनकी गज़लों के शोरी मजमे बरगने और दीवाने हैं, यानी कि अगर हम इनकी गज़लों के शोरी मजमे देखें तो एक बर्ग है जो 1954 में, और एक दीवान है जो 1957 में है। तीसरा मजमुआ पहली बारिश इंतकाल के बाद 1975 में शाये हुआ, यानी कि 3 मजमुए इनका, और जो सबसे लास्ट वाला है वो है पहली बारिश जो 1975 में आया और इनके इंतकाल के बाद आया, क्योंकि 1972 में इनका इंतकाल हो गया था। इनकी 2 नस्री किताबें भी हैं। एक इनकी डायरियों का मजमुआ नासिर काज़मी की डायरी, और दूसरा इनके मज़ामीन का मजमुआ खुश चश्मे के किनारे। यानी कि जो नासिर रज़ा काज़मी, इनकी जो 2 नस्री किताबें भी हैं, यानी इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, और जो इनकी डायरी हैं, मतलब इन्होंने जो डायरियाँ लिखी हैं वो भी इनके नाम से ही है, नासिर काज़मी की डायरी करके। और इनके जो मज़ामीन हैं उनका जो मजमुआ है वो खुश चश्मे के किनारे और औराक नो हुमायूं के मदीर भी है, यानी कि ये इनके जो मज़ामीन हैं वो हैं। नासिर काज़मी का जदीद गज़ल के नुमाइंदे शायर हैं, यानी कि जो नासिर काज़मी है उन्हें नया शायर माना जाता है, मतलब आधुनिक टाइम का शायर माना जाता है। उनकी गज़लें अपने धीमे लहज़े, दबे दबे दर्द और जदीद तर्ज एहसास की वजह से मुमताज़ हैं, यानी कि जो ये आधुनिक शायर थे, तो इनकी जो शायरी थी उसका जो इन्होंने विशेषता बताई है, उसके जो फीचर्स बताए वो भी बताइए वो क्या था। इनकी शायरों में जो इनकी गज़लें हुआ करती थी वो धीमे लहजे की हुआ करती थी, और उनमें फीलिंग्स आपको अलग ही दिखाई देंगी। वो अक्सर ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते जो गज़लिया शायरी में आम नहीं थे, यानी कि इनकी जो वोकेबलरी होती थी वो इस तरह की होती थी जो बहुत कम लोगों ने कभी कभी यूज़ की होती थी। नासिर काज़मी के कलाम में बेहद ताज़गी है। उन्होंने उर्दू गज़ल की दाखिलियत और दर्द बनी को अपने अहद की आम उदासी का तर्जुमा बनाया, यानी कि ज़्यादातर जो गज़लें इनकी सैड उसमें हैं, ठीक है, इसलिए उसमें फीलिंग्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। और एक तरह से कहें तो इन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है, उन फीलिंग्स को ट्रांसलेट किया है जो लोग फील किया करते हैं। हम इनकी एक गज़ल भी पढ़ेंगे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं सिर्फ पढ़ूंगी, मैं इसका मीनिंग ज़्यादा आपको नहीं समझाऊंगी। मैं सिर्फ एक होता है ना, इनके रेफरेंस में बता रही हूँ कि इनकी ये गज़ल कौन सी है जो 9th क्लास में है। तो हम इनकी गज़ल को थोड़ा सा पढ़ेंगे। तेरे ख्याल से लो दे उठी है तन्हाई, यानी कि जो इनकी गज़ल है उसका जो पहला मिसरा है वो क्या है। तेरे ख्याल से लो दे उठी है तन्हाई, शबे फराक है या तेरी जलवा आराई। तू किस ख्याल में है मंजिलों के शोदाई, उन्हें भी देख जिन्हें रास्ते में नींद आई। राहे हयात में कुछ मरहले तो देख लिए, ये और बात तेरी आरज़ू ना रास आई। ये सहा भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, कि इसने हाल भी पूछा तो आँख भर आई। खुली जो आँख तो कुछ और ही समा देखा, वो लोग थे ना वो जल से ना शहर रानाई। फिर उसकी याद में दिल बेकरार है नासिर, बिछड़े के जिससे हुई शहर शहर रुसवाई। यानी कि एक तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो शायर अपने महबूब से जो, मतलब महबूब के बारे में एक तरह से बात कर रहा है कि मतलब एक होता है ना, इंसान को उसका महबूब मिलता नहीं है, लेकिन उसके नाम से उसका नाम जोड़ने से काफ़ी इंसान की बदनामी हो जाती है, रुसवाई हो जाती है।
تو اسی طرح کی ایک کمیونیکیشن ہے یہاں پر جو انہوں نے پیش کی ہے کہ کس طرح کا ماحول ہے جب شاعر اپنے محبوب سے الگ ہے اور اسے کیسا لگ رہا ہے، کیسا وہ فیل کر رہا ہے، تنہائی کا عالم ہے، اور مطلب اس کی آنکھ بھر آ رہی ہے اگر کوئی اس سے اس کا حال پوچھ رہا ہے کو، یا خود محبوب اس سے اس کا حال پوچھ رہا ہے۔ تو یہی سب شاعر یہاں کہنا چاہتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملوں گی۔